दोस्तों, बढ़ते कंपटीशन के दौर में महापुरुषों की समाधियों के नाम रट लेना ही काफ़ी नहीं है। आपको अपनी सोच और समझ का दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकें। शुरुआत में मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जिससे आप ये समझ जाएंगे कि हमें इस पर विस्तार से समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको महापुरुषों की समाधियों के नाम तो कराऊंगा ही, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से किस महापुरुष की समाधि राजघाट में नहीं है? हम जितने भी महापुरुषों की समाधियां पढ़ते हैं उनमें से अधिकांश समाधियां दिल्ली के राजघाट में हैं। तो इस प्रश्न से ये पता चलता है कि हम अध्ययन करने वाले हैं कि कौन सी समाधियां दिल्ली में हैं यानी राजघाट में हैं और कौन सी समाधियां दिल्ली के बाहर अन्य राज्यों में हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी समाधि बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सी समाधि उस महापुरुष की है जिसको भारत रत्न मिला है? समता स्थल, एकता स्थल, अभय स्थल, उदय स्थल। अगर आपने सिर्फ रट रखे हैं तो यकीन मानिए आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे होंगे दोनों प्रश्नों का। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभय स्थल। दूसरे प्रश्न से ये समझ आती है कि हम महापुरुषों के समाधियों के नाम तो याद कराएंगे ही, साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों, राजघाट में स्थित समाधियों के बारे में बताऊं उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये राजघाट की कहानी क्या है। दोस्तों, 1639 में मुगल बादशाह शाहजहाँ ने एक सिटी का निर्माण शुरू किया था जिसको शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसको पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और यह सिटी 1648 में बनकर तैयार हो गई थी। इस सिटी के चारों ओर एक दीवार थी और सिर्फ एक गेट था जिसको राजघाट गेट के नाम से जाना जाता था। 1648 में ही मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से शिफ्ट कर दी शाहजहानाबाद में, जो 1857 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। तो दोस्तों, ये जो शाहजहानाबाद पूरी सिटी थी उसका एक गेट था, उसके आसपास का क्षेत्र राजघाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 1948 में जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी तो उनका अंतिम संस्कार इसी एरिया में किया गया था, इसलिए उनकी समाधि का नाम तो पड़ गया राजघाट। इसके बाद जो अन्य महापुरुष यहाँ पे जिनका अंतिम संस्कार किया गया था उनकी समाधि के क्या नाम है, अब वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, इन महापुरुषों के नाम से ही हम उनकी समाधियों के नाम को याद करने का कंसेप्ट बताएंगे। पहला है महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी न केवल भारतीयों के दिलों पर बल्कि विश्व के अन्य लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं, इसलिए इनकी समाधि का नाम हम निकालेंगे राजघाट। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। इनके नाम को तोड़ते हैं जब आहर लाल, यानी जब लाल को यानी बच्चे को आहार मिल जाता है यानी खाना मिल जाता है तो उसको शांति मिल जाती है। तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम हो जाएगा शांति वन। तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री तो इन्हीं के समय में 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, तो उसी के संदर्भ में इनकी समाधि का नाम विजय घाट रखा गया था। तो इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। चौथा है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक औरत है और औरत किसका प्रतीक होती है? शक्ति का प्रतीक होती है, तो इनकी समाधि स्थल का नाम हो जाएगा शक्ति स्थल। पांचवा है जग जीवन राम, यानी जग में जीवन राम जैसा कब हो सकता है? जब सभी लोगों में समानता हो। तो जगजीवन राम के समाधि स्थल का क्या नाम हो जाएगा? समता स्थल। छठवा है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको किसानों का नेता कहा जाता था और वैसे भी किसानों के पैर ही सबसे ज़्यादा घिसते हैं मेहनत करने में। तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम हो जाएगा किसान घाट। सातवां है राजीव गांधी। इनके नाम को देखिए, राजीव यानी राज कौन करेगा? जो वीर होगा, तो इनके समाधि स्थल का नाम हो जाएगा वीर भूमि। आठवां नाम देखिए, ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों, जो लोग ज्ञानी होते हैं वो एकता बनाकर रखते हैं और जो अज्ञानी होते हैं वो फूट डालकर रखते हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह का हो जाएगा एकता स्थल। नवा है मोरारजी देसाई। इनके नाम में देखिए मोरा देश यानी मेरा देश कैसा होना चाहिए? अभय होना चाहिए
किसी भी देश का भय नहीं होना चाहिए, तो इनके समाधि स्थल का नाम हो जाएगा अभय स्थल। 10वां है शंकर दयाल शर्मा। देखिए, जो शंकर भगवान होते हैं वो कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, यानी उनका संहार करते हैं कर्मों के हिसाब से ही लोगों का। तो शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम हो जाएगा कर्म भूमि। 11वां है देवी लाल। ये उस देवी की बात कर रहे हैं जो घर में रहती है, सारा काम करती है, सब कुछ संभालती है परिवार को, यानी इनका जीवन संघर्ष में ही निकल जाता है। तो देवी लाल के समाधि स्थल का नाम हो जाएगा संघर्ष स्थल। 12वां है चंद्रशेखर, यानी जिसके सर पर चंद्र हो यानी ताज हो, वही लोगों के असली जननायक होते हैं। जैसे राजा के सिर पर ताज होता है तो वो लोगों का जननायक होता है। तो चंद्रशेखर के समाधि स्थल का नाम हो जाएगा जननायक स्थल। 13वां है इंद्र कुमार गुजराल। जब भी सूखा पड़ती है तो हम इंद्र का स्मरण करते हैं ताकि बारिश हो जाए, ये अब से भी जानते ही हैं। तो इंद्र कुमार गुजराल के समाधि स्थल का नाम हो जाएगा स्मरण स्थल। 14वां है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सदा अपने सत्य वचन के लिए सदैव अटल रहते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम हो जाएगा सदैव अटल। तो दोस्तों, ये राजघाट से जुड़ी हुई कुछ समाधियाँ थीं। अब हम देखेंगे कि दिल्ली के बाहर जो कुछ प्रमुख समाधियाँ हैं उनके क्या नाम हैं और कहाँ हैं। मैंने नाम से जो कंसेप्ट बताए हैं उसको 1-2 बार अपने दिमाग में ही दोहरा के देखना, यकीन मानिए आप फिर नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, ये 3 नाम और हैं जिनके समाधि स्थल पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। पहला है भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, जब भीमराव अंबेडकर नहीं थे तो इनसे पहले दलितों का खूब शोषण होता था। उनके अंदर ऐसी कोई चेतना नहीं थी कि विरोध कर सकें। जब भीमराव अंबेडकर आए, इन्होंने पढ़ाई की, तो इन्होंने दलितों के अंदर चेतना जागृत की। तो इनके समाधि स्थल का नाम हो जाएगा चेतना से चैत्य भूमि, जो मुंबई में है। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से हैं, और बिहार में ही कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने क्या किया था? महाप्रयाण। तो इनके जो समाधि स्थल का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उनका भी नाम हो जाएगा महाप्रयाण। तीसरा है KR नारायणन। दोस्तों, नारायण कौन करता था? नारद जी। वो कहीं पे भी प्रकट हो जाते थे, अर्थात उदय हो जाते थे। तो KR नारायण के समाधि स्थल का नाम हो जाएगा उदय भूमि। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।